शुरू से ही हम इंसान रात के आसमान को देखते रहे हैं और सोचते रहे हैं। टिमटिमाते हुए तारे जैसे स्वर्गीय जुगनू हमेशा हमें अपनी ओर बुलाते रहे हैं। हमने दूर की दुनिया की कहानियां बनाई हैं और अंतरिक्ष में यात्रा करने की कल्पना की है। क्या हम एक दिन उन दूर के सूरज की परिक्रमा करने वाले ग्रहों पर चल सकते हैं? तारों के बीच यात्रा करने का सपना, जो कभी विज्ञान कथाओं तक ही सीमित था, अब धीरे धीरे संभव होता जा रहा है। ब्रह्मांड हमें बुला रहा है और मानवता इस पुकार का जवाब देने के लिए तैयार है। आखिर तारों के बीच यात्रा करना है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो यह हमारे अपने सौर मंडल से परे एक तारा प्रणाली की यात्रा है। जब हम तारों के बीच की बात करते हैं तो हम इतनी विशाल दूरियों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। हमारे सबसे नजदीकी तारा प्रणाली अल्फा सेंटोरी 4 प्रकाश वर्ष से भी ज्यादा दूर है। इसका मतलब है कि प्रकाश की गति से यात्रा करने पर भी अल्फा सेंटोरी की यात्रा में 4 साल से ज्यादा का समय लगेगा। हालांकि हमने अभी तक तारों के बीच यात्रा करने का तरीका नहीं खोजा है, लेकिन दुनिया भर के वैज्ञानिक और इंजीनियर उन तकनीकों को विकसित करने में कड़ी मेहनत कर रहे हैं जो एक दिन हमें वहां पहुंचा सकती हैं। एक प्रमुख क्षेत्र है प्रणोदन प्रणाली। केमिकल रॉकेट हालांकि शक्तिशाली होते हैं, लेकिन तारों के बीच की यात्रा के लिए बहुत ही कमजोर हैं। हमें कुछ अधिक शक्तिशाली और ऊर्जा कुशल चाहिए। अनुसंधान के कुछ आशाजनक तरीकों में आयन प्रणोदन, परमाणु संलयन प्रणोदन और यहां तक कि प्रतिकण प्रणोदन जैसी और भी असाधारण अवधारणाएं शामिल हैं। उदाहरण के लिए आयन प्रणोदन आयोनों को तेज करने के लिए बिजली का उपयोग करता है, जिससे शक्ति उत्पन्न होती है, जबकि यह तरीका बहुत ही कम शक्ति प्रदान करता है। इसे लंबे समय तक बनाए रखा जा सकता है। संभावित रूप से अंतरिक्ष यान को समय के साथ अविश्वसनीय गति तक पहुंचने की अनुमति मिलती है। भाग 4, कल के इन्वेंशंस। भविष्य में आगे देखते हुए कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि भौतिकी में सफलता पूरी तरह से नए प्रकार के प्रणोदन का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। वार्प ड्राइव, जो कभी विज्ञान कथाओं की चीज हुआ करती थी, को अब एक सैद्धांतिक संभावना के रूप में खोजा जा रहा है। वार्प ड्राइव अगर हकीकत में आते हैं तो अंतरिक्ष समय के ताने बाने को ही विकृत कर देंगे, जिससे अंतरिक्ष यान प्रभावी ढंग से प्रकाश की गति की सीमा को पार कर सकेंगे। अनुसंधान का एक और रोमांचक क्षेत्र सौर सेल का विकास है। ये बड़े परावर्तक सेल सूर्य या शक्तिशाली लेजरों से फोटॉन की गति का उपयोग करेंगे, जिससे अंतरिक्ष यान प्रकाश की गति के एक महत्वपूर्ण अंश तक पहुंच जाएंगे। जबकि सौर सेल को अपनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, वे तारों के बीच यात्रा के लिए एक संभावित व्यवहार्य विकल्प का प्रतिनिधित्व करते हैं। भाग 5, मानवता की अगली बड़ी छलांग। तारों के बीच यात्रा करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? जब हमारे पास पृथ्वी पर ही इतनी सारी चुनौतियां हैं, तो हमें सितारों तक पहुंचने का प्रयास क्यों करना चाहिए? इसका उत्तर इस बात के मूल में निहित है कि इंसान होने का क्या अर्थ है। पूरे इतिहास में हमारी प्रजाति ज्ञान की प्यास, अज्ञात का पता लगाने की इच्छा और जो संभव है उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाने की आवश्यकता से प्रेरित रही है। तारों के बीच यात्रा करना इन मानवीय आवेगों की अंतिम अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। अपने सौर मंडल से आगे निकलकर हम संभावनाओं का एक ब्रह्मांड खोलते हैं। हम नई दुनिया की खोज कर सकते हैं, एलियन जीवन का सामना कर सकते हैं और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। इसके अलावा तारों के बीच यात्रा हमारी प्रजातियों के दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए आवश्यक हो सकती है। अन्य तारा प्रणालियों में फैलकर हम ब्रह्मांडीय घटनाओं या स्थलीय तबाही से विलुप्त होने के जोखिम से मानवता की रक्षा करते हैं। भाग 6, कल के लिए प्रयास। सितारों की यात्रा लंबी और चुनौतीपूर्ण होगी, लेकिन इसका फल
अतुलनीय होगा। अन्वेषण की भावना, ज्ञान की हमारी निरंतर खोज के साथ निस्संदेह हमें तारों के बीच यात्रा को वास्तविकता बनाने के लिए आवश्यक तकनीकों को विकसित करने के लिए प्रेरित करेगी। जिस तरह हमारे पूर्वजों ने महासागरों और महाद्वीपों को पार किया था, उसी तरह हमारे वंशज एक दिन सितारों के लिए अपनी यात्रा शुरू करेंगे। यह यात्रा आसान नहीं होगी और यह रातों रात नहीं होगी, लेकिन पहला कदम उठाया जा चुका है। हम अन्वेषण के एक नए युग के शिखर पर हैं, एक ऐसा युग जहां ब्रह्मांड की सीमाएं अब सीमाएं नहीं बल्कि निमंत्रण हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य उज्जवल है और संभावनाएं ब्रह्मांड की तरह ही असीमित हैं। आइए हम सितारों तक पहुंचने का प्रयास करते रहें, क्योंकि ऐसा करने में हम अपने भीतर के सर्वश्रेष्ठ तक पहुंचते हैं। आबियम जा हो